नमस्ते। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाया था, आपने काफ़ी लोगों ने उसको देखा एंड आपको एक आइडिया तो आ गया होगा कि एआई क्यों ज़रूरी है। हर व्यक्ति ने एआई को क्यों यूज़ करना चाहिए और एआई क्यों लर्न करना चाहिए। आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू गेट स्टार्टेड विथ एआई। एआई सीखना तो ज़रूरी है, ये आपको समझ में आया, पर सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको करना पड़ेगा। उसमें से एक चीज़ मैंने उसी दिन कवर किया था और वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। एआई यानी एक टेक्नोलॉजी है, काफ़ी सारी एप्लीकेशंस है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है, न्यूरल नेटवर्क का टेक्नोलॉजी है। तो बेसिकली इसमें आपको कम्युनिकेशन कैसे करना है उसके बारे में मैंने बेसिक आपको बताया था, कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे। और मेरा जो बुक है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला, ये वाला जो बुक है, इसके बारे में भी मैंने काफ़ी डिटेल आपको एक्सप्लेन किए थे। उसके 2 वीडियोस है, यूट्यूब में ही है। तो अभी उसका ही एडवांस वर्जन लेके इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। काफ़ी सारी न्यूज़ पिछले कुछ दिनों से चल रही है। जो न्यूज़ में आ रहा है, जिसे आप देखोगे, कोई बोल रहा है कि 2030 तक 30% वर्कफोर्स जो है, काम करने वाले लोग हैं, उनके टास्क ऑटोमेट हो जाएंगे। कोई बोल रहा है कि 85 मिलियन यानी 8.5 करोड़ जॉब पूरे दुनिया में डिस्प्लेस हो जाएंगे। कोई बोल रहा है कि 13 मिलियन जॉब। तो बेसिकली वी विल नॉट गो इन द टेक्निकलिटीज कि कितने जॉब पे इम्पैक्ट होगा, कितने नहीं होगा। हमको बॉटम लाइन ध्यान में रखना है, इसका इम्पैक्ट हम पे होने वाला है कि नहीं। और इसका आंसर है कि हाँ, बहुत क्रिटिकल तरीके से, बहुत गंभीर सीरियस तरीके से इसका इम्पैक्ट आपके जॉब पर या आप जो भी कर रहे हो उस पर होने वाला है। तो अभी ये इम्पैक्ट होने वाला है, ये सही है। सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होने वाला है, ये भी सही है। तो इससे ये जो इम्पैक्ट होने वाला है, इसको ओवरकम कैसे करें। तो उसके लिए मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा अभी, जो पिछले कुछ दिनों में इलॉन मस्क ने ऑप्टिमस करके ह्यूमनाइड रोबोट लॉन्च किया है। ह्यूमनाइड रोबोट, इसका मतलब ये है कि जो घर पे जो सारे काम होते हैं, ये रोबोट आप खरीद कर उससे करा सकते हो। आप शॉपिंग को जाते हो तो उसको कुछ शॉपिंग में कुछ पकड़ाना है, तो ही कैन टेक ऑल द लगेज एंड कम विथ यू। आप घर पे हो, आपको कुछ खिलाना है, आपके साथ खेलना है, आपके बच्चों को कुछ सिखाना है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ह्यूमनाइड रोबोट कर सकता है। और ये लॉन्च भी हो गया अमेरिका में। काफ़ी जो सुपर रिच जो फैमिलीज़ है या लोग हैं, उन्होंने उसको लिया भी है और उसको यूज़ कर रहे हैं। उसका काफ़ी सारा एक्सपीरियंस, काफ़ी सारा वीडियोस सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिलेगा। ये वीडियो अगर आप देखोगे तो इसमें पता चलेगा, जो बच्चे गेम खेलते हैं रॉक पेपर सीजर, वो वाला जो गेम है, वो गेम वो रोबोट उस आदमी के साथ खेल रहा है जिसने वो रोबोट को खरीदा है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें यह है कि जब भी वो खेल रहा है ह्यूमन के साथ, वो कभी हार नहीं रहा है, वो हमेशा जीत रहा है। और उसने इस वीडियो में ये भी बताया है कि वो क्यों जीत रहा है। All right, Teslobot, come over here. It's time for a break. Yeah, let's play a game. Rock, paper, scissors. All right, explain me the rules. Explain you the rules? What do you mean? I'm pretty sure I saw you playing this with Kim K. No, it was probably my cousin or something. Was your cousins? All right, anyway. So you have rocks beat scissors, then scissors beats papers, and papers beat rocks. All right, you got it? Yes, I'm ready. All right, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Okay, man, I thought you didn't know how to play. 1, 2, 3. Come on, man. Like, I thought you didn't know how to play this game. Like, explain me, how can you win every times? I can explain why I win every time. Yeah. I lied. You lied to me? Yeah, but it's not a big deal. I pretended not to know the rules so that while you were explaining them, I was actually scanning your facial expressions and hand movements. This allowed me to predict your next move with only a 10% margin of error. No. क्योंकि जब उसने पूछा कि क्या गेम खेलना है, तो गेम वो जो ह्यूमन था वो उसको गेम एक्सप्लेन कर रहा है, और उसी टाइम पे वो बॉडी लैंग्वेज, वो अंडरस्टैंड कर रहा है माइंडसेट कि ये क्या चाल चलने वाला है, व्हाट स्टेप्स ही इज गोइंग टू टेक विथ 90% एक्यूरेसी।
यानी अगर उसने पेपर बोला तो ये क्या बोलेगा? सीजर। ये क्या दिखाएगा? सीजर। अगर उसने रॉक बोला तो ये क्या दिखाएगा? पेपर। तो ये कॉम्बिनेशन उसने अपने माइंड में, रोबोट ने अपने माइंड में ऑलरेडी बिठा चुका है कि कौन सी नेक्स्ट स्टेप होने वाली है, और उसके लिए वो रेडी रह रहा है। तो आप इस एग्जाम्पल से ये समझ लो कि ये रोबोट इंटेलिजेंट नहीं, सुपर इंटेलिजेंट रोबोट है, जो आज के तारीख में अमेरिका में घर घर पे पहुंच रहे हैं। अभी इंडिया की बात की जाए तो 6 महीना 1 साल में सुपर रिच सेगमेंट के पास ये आ जाएगा कुछ दिनों में, और उसके बाद धीरे 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 वो कॉरपोरेट कंपनीज में आएगा। जो डेली रूटीन की जो काम है, ऑपरेशनल टास्क है, वो करना शुरू करेगा, और ऐसे ही करते 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 वो सारे कामों पे अपना कब्जा जमा लेगा। इसका मतलब ये है कि जो काम अभी स्वीपर का काम है, या फिर जो भी डेली रूटीन वाला मोनोटोनस काम है, या डेली अपन सेम काम करते हैं, वो काम सारा रोबोट करने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। तो उससे क्या होने वाला है? ये जो जॉब्स है ये गई ना, इसलिए मैंने बोला कि सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होने वाला है। ये तो हो रहा है, बराबर है। अभी अपन और एक वीडियो देखते हैं जिसमें अमेज़ॉन कंपनी के जो मालिक है जेफ बेजोस, उन्होंने बोला है कि उनका काम सिर्फ एआई पर चल रहा है। उन्होंने ये भी बोला है कि दुनिया में ऐसी कोई भी एप्लीकेशन नहीं है जो विदाउट एआई आने वाले दिनों में चलेगी। सब में एआई लगने वाला है। एआई यानी एआई का जो टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेशन है, प्रोडक्टिविटी जो बढ़ा रहा है। What is it that you're doing at Amazon? AI. AI. Yeah, so I mean, there are a few things, but small, but it's 95% AI. And where do you So think? it's just so because we're literally working on 1,000 applications internally. So AI, you have to remember, AI, modern AI, is a horizontal enabling layer. It can be used to improve everything. It will be in everything. This is most like electricity. These kind of horizontal layers, like electricity and compute and now artificial intelligence, they go everywhere. I guarantee you there is not a single application that you can think of that is not going to be made better by AI. तो दुनिया की सारी जो बड़ी कंपनीज है, वो उनका प्राइम फोकस है एआई के टेक्नोलॉजी को एडवांस करने में, उनको डेवलप करने में, और उससे उनका बिजनेस नेक्स्ट जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन जो बिजनेस है उसको कैपेबल बनाने के लिए। अभी ये सब हाई लेवल पे चल रहा है। हमको क्या करना है? हमको तो अभी, हम तो बेसिक पे है, हमको तो यही नहीं पता कि कैसे कम्युनिकेट करना है। तो उसके लिए मैंने जो बुक बताया, लास्ट वाला जो वीडियो है उसको देखिए, उसमें बताया मैंने कम्युनिकेट कैसे करना है, वहाँ पे एग्जांपल भी दिए। आज मैं दूसरे कुछ जो बुक्स मैंने लॉन्च किए उसके बारे में बात करूँगा। ये जो बुक है, ये बुक का नाम है बिल्डिंग अ करियर इन एआई, अ प्रैक्टिकल गाइड फॉर एस्पायरिंग प्रोफेशनल्स। अभी और एक रिपोर्ट आया है जिसमें मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है कि नियर अबाउट 8 to 10 लाख सीबीएसई के स्टूडेंट्स एआई के कोर्सेज ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। इसका मतलब एक बहुत बड़ा जो स्टूडेंट सेगमेंट है अपने इंडिया में, वो आने वाले 2 या 3 सालों में एआई कैपेबल हो जाएगा। अभी ये बुक का महत्व क्या है या इसका इसेंस क्या है? अगर आपको एआई में करियर करना है, एआई में आप एआई इंजीनियर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन सकते हो, एआई डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, या काफ़ी एआई में रोल्स है, एआई प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो, बहुत लुक्रेटिव रोल है। तो काफ़ी जो डिफरेंट टाइप्स के नए नए रोल्स आए हैं, उसमें अगर आपको करियर बनाना है तो ये गाइड आपको उस डायरेक्शन में ले जाने के लिए हेल्प करेगा। इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप बताया है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने क्या क्या करना चाहिए, आपने अपना फाउंडेशन कैसे बिल्ड करना चाहिए, उसके बाद आपने रोड मैप क्या सेट करना चाहिए, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ आपने सीखनी चाहिए, और वो टेक्नोलॉजी से क्या होगा। अगर आपको डेवलपमेंट करना है, आपको एआई डेवलपर बनना है, तो उसके लिए कौन कौन सी लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, उसके बाद उससे क्या क्या आप डेवलप कर पाओगे। बहुत सारे चैटबॉट, एआई चैटबॉट आजकल आ गए हैं हर मार्केट में। इंडस्ट्री सेगमेंट में चैटबॉट इज़ रिक्वायर्ड। जिसका भी वेबसाइट है वहाँ पे चैटबॉट लगता है। अगर आप एआई चैटबॉट बना दोगे, व्हाट्सएप में भी डाल सकते हो, आपकी वेबसाइट में भी डाल सकते हो, उससे आपका काफ़ी हद तक काम ऑटोमेट हो जाएगा, ईजी हो जाएगा।
तो ऐसे काफ़ी सारी जो नए नए टेक्नोलॉजी, AI बेस्ड टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, उसको आपको अगर डेवलप करना है तो फिर आप वो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। आपको पर्सनल ब्रांडिंग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके बारे में भी बताया है। आपको इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर होना पड़ेगा, AI में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके कैसे आंसर देना है, वो सारा चीज़ें ये बिल्डिंग अ करियर इन AI ये जो बुक है इसमें दिया हुआ है। और ये बुक सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये बुक उनके लिए भी है जिनका अभी एक्सपीरियंस हो गया है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का है, 15 साल का है, और उनको AI में शिफ्ट होना है। जिस फील्ड में है उस फील्ड में उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, या फिर कोई भी जिसको भी लग रहा है कि मैं AI में अपना करियर आगे का फ्यूचर बनाऊँ, AI में मेरा फ्यूचर है, तो उसके लिए भी यहाँ पे गाइडेंस दिया गया है। तो आप इस बुक को, इसका हार्ड कॉपी मुझसे ऑर्डर कर सकते हो। आई कैन डिलीवर यू, यू कैन मैसेज मी ऑन द सोशल मीडिया एंड आई विल डिलीवर इट टू यू। और इसका ई बुक वर्जन, और जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं उनके लिए हार्ड कॉपी amazon.com पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अमेज़ॉन पे किंडल ई बुक वर्जन है, उसके बाद गूगल प्ले बुक में भी ये बुक रजिस्टर्ड है, तो आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो और इसको पढ़ सकते हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका बेस बनाने के लिए। ये तो हो गई बिल्डिंग अ करियर इन AI। अभी नॉर्मल जो पब्लिक है, बस स्टूडेंट्स हो गए, कॉरपोरेट हो गए, वो तो कुछ ना कुछ करके वो AI सीख ही जाएंगे। तो नॉर्मल पब्लिक कैसे सीखेगा, उसके लिए भी मैंने बुक लिखी हुई है, AI टूल्स फॉर एवरीवन। ये जो बुक है इसमें मैंने 119 बेस्ट AI टूल्स टू मास्टर एवरीडे टास्क ये मैंने लिखी है। अगर आप जाओगे, ये 150 नियर अबाउट 150 पेजेस की बुक है। इसमें कॉमन जो इंडिविजुअल है, नॉर्मल कॉमन मैन जो है, उसको AI कैसे यूज़ करना है, क्या क्या टूल्स है जो यूज़ करके वो अपना डेली जो रूटीन है उसमें अपना इफ़ेक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। फिर कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स के लिए कौन कौन सा टूल्स, उसके बाद बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए कौन सा, फ्रीलांसर के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, अगर क्रिएटिव प्रोफेशनल्स है, मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले हैं, तो उनके लिए कौन कौन से टूल्स अप्लीकेबल है। और हर एक का डिटेल स्टेप्स दिया हुआ है, आपको क्या स्टेप फॉलो करना है, उसका USP क्या है, सारी डिटेल्स ये बुक में दी है। और हर टूल का एक एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया हुआ है, सो दैट व्हाट विल हैपन कि व्हेन यू रीड दिस बुक इट विल नॉट लुक लाइक अ बोरिंग समथिंग, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। आप रेजोनेट कर सकते हो खुद के साथ, अच्छा मैं ये काम इस तरीके से करता हूँ, हाँ मैंने अगर ये टूल यूज़ किया तो क्या होगा, कैसे कैसे होगा, तो उसका भी एग्जाम्पल, हर टूल के बाद उसका एग्जाम्पल दिया गया है, रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो उससे आप बहुत इजीली उसको समझ सकते हो कि बेसिकली आपको करना क्या। उसके बाद AI फॉर पर्सनल लाइफ, AI फॉर स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स, AI फॉर कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया, AI फॉर रिटेल एंड ई-कॉमर्स, AI फॉर लाइफस्टाइल एंड एंटरटेनमेंट, और हाउ टू चूज राइट AI टूल्स, और फ्यूचर ऑफ AI इन एवरीडे। ये बहुत ही, मैंने जो मेरा रिसर्च है नियर अबाउट 1.5 से 2 साल का, उसके बाद मैंने ये सारे टूल्स लिस्ट डाउन किए, और लिस्ट डाउन करने के बाद मैंने वो ये बुक में लिखे हुए हैं। तो बेसिकली आपको जो टूल्स की इंफॉर्मेशन मिल रही है वो बेस्ट इन द वर्ल्ड है, जो 119 जो टूल्स है। तो ये बुक हर व्यक्ति के पास होना ज़रूरी है। इसको भी आप ऑर्डर करने का सेम वे है, अमेज़ॉन पे है। आउट ऑफ इंडिया आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाएगा, आप amazon.com से ऑर्डर कर सकते हो। किंडल ई बुक वर्जन आप amazon.in से ऑर्डर कर सकते हो। और आपको हार्ड कॉपी इंडिया में चाहिए तो मैं आपको ये बुक का हार्ड कॉपी डिलीवर करूँगा। और वैसे ही गूगल प्ले बुक में भी ये बुक लिस्टेड है। अभी ये तो हो गई AI टूल्स फॉर एवरीवन, आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा। अब मैं और एक बहुत ज़बरदस्त जो बुक है, इस पर मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, उसके बारे में बात करूँ। ये बुक का नाम है 10x प्रोडक्टिविटी हैक्स, और इसका पूरा नाम ये है अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ AI टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। 10x का मतलब है 10 टाइम। तो ये बुक में ऐसी टेक्निक्स दी है कि जिससे इसको पढ़ने के बाद आपकी जो प्रोडक्टिविटी है
वो 10 टाइम्स हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, अगर आपकी जो डेली रूटीन में जो काम करते हो, तो किसी काम को आपको अगर 10 घंटा लगता है, तो ये बुक में जो टेक्निक्स बताई है, अगर वो आप अप्लाई करोगे, तो आई कैन गारंटी यू, आई कैन अश्योर यू दैट यू कैन कंप्लीट दैट टास्क इन लेस देन 1 आवर। 10 घंटे का काम आप 1 घंटे से भी कम समय में करोगे, ये मेरा गारंटी है। तो दिस बुक इज़ ऑल अबाउट दैट। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, काफ़ी सारे लोगों को ऐसे लगता है प्रोडक्टिविटी यानी मैं ज़्यादा घंटे काम किया है यानी मेरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है। आपने बहुत अभी सुना होगा, इन्फोसिस के सीईओ जो थे मूर्ति साहब, वो बोल रहे हैं कि 70 घंटा काम करो। तो 70 घंटा काम करना इम्पोर्टेंट नहीं है, 70 घंटे में क्या काम किया वो इम्पोर्टेंट है। तो आज के टाइम में आपको स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 70 घंटा काम मत करो, मैं ये बोल रहा हूँ 70 घंटा काम करो, पर 70 घंटे में 700 घंटे का प्रोडक्टिविटी दिखाओ। तो आपका जो ग्रोथ है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बेसिकली ये पॉसिबल है अभी, और ये करने की आपको ज़रूरत है। तो ये बुक एक बहुत ही इंटेलिजेंट टाइप की बुक है। ये बुक आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपका प्रोडक्टिविटी 10x क्या उससे भी ज़्यादा कर देगा। और इसमें क्या है, तो इसमें मैंने बेसिकली रूटीन दिया है। एक व्यक्ति रूटीन में क्या क्या चीज़ें करता है और उसमें उसने क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करना चाहिए। मैंने पूरा एक स्केड्यूल भी दिया है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे या पूरे वीक का, कि उसमें एक एवरेज आदमी क्या करता है और एक जो एआई को यूज़ करेगा वो क्या क्या कर सकता है, कैसे वर्कफ्लो ऑटोमेट करना है, कौन कौन से टास्क है जो वर्कफ्लो में ऑटोमेट करना है। कम्युनिकेशन में आप बहुत टाइम स्पेंड करते हो, कॉर्पोरेट में आप जब ऑफिस में रहते हो तो कलीग्स के साथ कम्युनिकेशन वगैरह करना है, उसमें भी आपको प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है, ये सारी चीज़ें इस बुक में दी गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें यह भी दिया है कि फाइनेंशियल एफिशिएंसी कैसे, सेल्फ फाइनेंस, आपके पास जो पैसा है उसको इफेक्टिवली कैसे मैनेज करना है, उसकी भी टेक्निक्स दी है। हॉबीज़ और क्रिएटिविटी भी कवर किया गया है। डिसीजन मेकिंग जो है, डिसीजन मेकिंग में आपको बहुत टाइम लगता है, कुछ करेक्ट डिसीजन लेना है, तो डिसीजन मेकिंग में भी आपको बेसिकली किस तरीके से आपको वर्क करना है सो दैट आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी फास्ट हो जाए, ये भी इस बुक में दिया गया है। तो बेसिकली ये 10x प्रोडक्टिविटी यानी ये आपका होलिस्टिक प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट का एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है। ये भी नियर अबाउट 150 पेजेस के करीब है। तो ये जो 3-4 जो बुक्स मैंने अभी दिखाई, 10x प्रोडक्टिविटी, उसके बाद AI टूल्स फॉर एवरीवन, उसके बाद बिल्डिंग अ करियर इन AI, एंड चौथा है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये जो सारी बुक्स है ये पूरा AI का बंडल है, ये पूरा AI का बंडल है। ये बंडल रीड करने को आपको मुझे लगता है 1 महीना लग जाएगा। डेली आप आधा या 1 घंटा दोगे, पर 1 महीने के बाद आप में जो चेंजेस रहेंगे ना, वो आप खुद ही बिलीव नहीं करोगे कि बॉस आई लर्न सो मच, व्हाई आई डिड नॉट लर्न इट अर्लियर। तो मेरा गारंटी है ये जो बुक्स है ये पढ़ने के बाद आप में बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट होने वाला है। इसलिए आप ये बुक ज़रूर पढ़िए, या फिर मार्केट में और कुछ आपको मिलता है, ये मैंने लेटेस्ट जो अपडेट्स है मार्केट में चल रहा है उसके बेसिस पे मैंने ये बुक्स लिखी हुई है। तो ये आप ज़रूर पढ़िए और इसका आनंद लीजिए, इससे आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ही होने वाला है। ये 4 बुक का सेट मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मुझे सारे जो AI सिर्फ एक स्टेप बता दिया, कम्युनिकेशन कैसे करना है उस पर बता दिया तो हो गया, ऐसा नहीं करना था। मुझे पूरा फ्रेमवर्क पब्लिक को देना है सो दैट उनको पूरा समझ में आए, या फिर एक पार्ट कवर किया और दूसरा पार्ट कवर नहीं किया तो उसमें मतलब नहीं है। इसकी सीरीज़ भी आएगी, इसमें काफ़ी सारे, मैं कॉर्पोरेट्स में भी काफ़ी सारी बुक्स लिख रहा हूँ, जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, बैंकिंग ऑन फाइनेंस में वो लॉन्च हो गया है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पे भी लॉन्च हुआ है, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स पे भी आ गया है, और काफ़ी सारे जो सेगमेंट्स हैं जो मेरे एक्सपीरियंस को मैच होते हैं और जो AI रिलेटेड है उस पर आई एम वर्किंग ऑन। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे बताना है, आपको लग रहा होगा अरे मैं YouTube में उसके वीडियोस देख के मैं ये सीख जाऊँ। आप जब स्टूडेंट थे तो आप क्या करते थे, पढ़ाई करते तो आप क्या करते थे, बुक रीड करते थे, बराबर, फिर आप लिखते थे एग्ज़ाम में। तो दिस इज़ वन ऑफ द अल्टीमेट टेक्निक
विच इम्प्रूव योर IQ। तो आज के भी तारीख में अगर आपको ग्रो करना है तो आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। बुक पढ़ोगे आपको सिस्टमेटिकली गाइडेंस मिलेगा। मैं यूट्यूब में ये सारी वीडियो में डिटेल आउट कर सकता हूँ, बट क्या है कि आप अगर पढ़ोगे और उसको अप्लाई करोगे ना धीरे धीरे तो इट विल एडवांस यू इन अ मच बेटर वे। यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में छोटे छोटे जो वीडियोस आते हैं, क्लिप्स आते हैं, उसमें बोलते हैं अरे ये टेक्निक यूज़ करो, ऐसा करो, वैसा करो। उससे आप ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि आपको पूरा आइडिया नहीं आता है। सो माई होल मोटिव ऑफ राइटिंग दिस ऑल बुक्स इज टू गिव यू कंप्लीट आइडिया, कंप्लीट ओवरव्यू, कंप्लीट गाइडेंस ऑन दिस सब्जेक्ट। इसमें और कुछ जो भी रहेगा, अभी एडवांसमेंट होते जाएंगे टूल्स वगैरह में, तो उसकी भी एडिशंस आते जाएगी। तो आपको लेटेस्ट अपडेटेड नॉलेज हमेशा आई विल बी गिविंग यू। और किसी को भी लगता है कि AI के बारे में किसी को भी कोई भी क्वेरी है तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल श्योरली हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सो AI सीखिए और अपना भाग्य बनाइए। थैंक यू वेरी मच।